नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटियों को मजबूत होना ही पड़ता है। क्योंकि मुकेश के जाने के बाद मीरा बिल्कुल अकेली हो गई थी और साल भर की नन्ही नैना भी थी। सारी जिम्मेदारी अब उस पर थी। अब भी जब वह खाली बैठती है तब वह उस गाड़ी की कर्कश आवाज़ सुनाई दे जाती है जो उसे भीतर तक डरा जाती है। बात कुछ 6-7 महीने पहले की है। मुकेश और मीरा नन्ही नैना को प्राम में लेकर रात के खाने के बाद बाहर सड़क पर घूमने निकले थे। यूं ही दोनों को उस रात खाना खाने के बाद कुल्फ़ी खाने का मन किया और दोनों नन्ही नैना के साथ निकल पड़े थे। लेकिन किसे पता था कि मुकेश आज से वापस नहीं आने के लिए निकल रहा था। अभी घर से थोड़ी ही दूर बढ़े होंगे, दोनों की अचानक एक ट्रक तेजी से कर्कश हॉर्न बजाता हुआ आया और बदहवाशा भागता सामने वाली मोड़ से आया और मुकेश को अपने नीचे घसीटता हुआ आगे तक ले गया। आगे जाकर सामने वाली इमारत से टकरा गया। पल भर में मीरा की आंखों के सामने खून से लथपथ नीचेत मुकेश पड़ा था। अपने चीख जुटी हुई भीड़ से मुकेश के अस्पताल जाने का इंतजाम किया। अस्पताल में मुकेश को मृत घोषित कर दिया। मीरा पर मानो दुखों का पूरा बादल ही टूट पड़ा था। वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी और माता पिता का देहांत 2 साल पहले हो गया था। सास ससुर आए और बेटे के सारे संस्कार पूरे कर वापस चले गए, यह कहते हुए कि अब जब मुकेश ही नहीं रहा तो उसका कैसा रिश्ता। मुकेश की मीरा से शादी के खिलाफ थे। मुकेश के माता पिता बस बड़े के मोह में उन्होंने मीरा को मान दिया था। यह मीरा भी अच्छे से जानती थी। मुकेश की जितनी जमा पूंजी थी इन 7 महीनों में उससे ही घर की खर्च चल रही थी और वह पूंजी भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं उसे अकेली देख आए दिन मुकेश के ऑफिस के दोस्त सहानुभूति देने घर आ जाते, लेकिन नज़र कभी भी साफ नहीं होती। मीरा असहज हो जाती, फिर भी बर्दाश्त करती क्योंकि इन लोगों ने ही मुकेश के पैसे कंपनी से निकलवाने में उसकी मदद की थी। उस दिन तो हद ही हो गई जब मुकेश का खास दोस्त मीरा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। नैना की परवरिश और अकेले ज़िंदगी बिताने की कठिनाई को बताते हुए उसने कहा कि मीरा क्यों नहीं उससे शादी कर लेती हो। वह उसे नैना के साथ अपनाने को तैयार है। मीरा सकते में आ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उसे तुरंत निकल जाने को कहा। मीरा बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। मीरा ने तो जैसे तैसे करके स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी और ऐसे में नौकरी मिल पाना भी बहुत ही कठिन था। सहारे के लिए कोई भी साधन नहीं था उसके पास। ऐसे में उसने बहुत सोचने के बाद एक फ़ैसला लिया कि अब वह नई शुरुआत करेगी। उसने अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, मीरा को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसने टिफ़िन सर्विस की शुरुआत करने की सोची। शुरुआत में 2 लोगों का टिफ़िन देने से कड़ी मेहनत से सफलता मिली। अब लगभग 50 टिफ़िन थे मीरा के पास। काम और बढ़ाया। अब छोटी केटरिंग भी करने लगी थी। बहुत सी मुश्किलें आई लेकिन सबका डट कर मुकाबला किया। आज मीरा की रसोई शहर की नामचीनी रेस्टोरेंट में से एक है। अब भी जब कोई कठिनाई सामने आती है मीरा मन ही मन यह दोहराती है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और यहाँ अपनी बेटी को सिखाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।